हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके CSI नेट एग्जाम तक चलेगी। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ अभी हमारे पास 7 डेज़ हैं, ठीक है। 28 को आपका एग्ज़ाम है जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो तब तक ये सीरीज़ चलेगी और हर दिन आपको यहाँ पे PYQs क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए। तो अराउंड मैं प्लान कर रही हूँ कि 70+ क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस करा लूँ, जो कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ताकि आपको इन क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प मिले। और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो ये जो डेटा मैंने यहाँ पे कंटेंट के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ है आप लोगों को कैसे लग रही है। इसमें पहले दिन मैं आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी नेक्स्ट डेज में मैं 12, 13 इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर दूंगी, ताकि आपकी 27th तक आप अराउंड 70+ क्वेश्चन की एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस यहीं से कर लें, ठीक है। तो 70+ क्वेश्चन करके जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एप्टीट्यूड के पोर्शंस में से आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, इफ यू रिप्लेस द मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द एक्सप्रेशन 11 + 4 - 2 डिवाइडेड बाय 24 × 6 एज गिवन इन द टेबल। यहाँ पे ऑपरेशन इन्होंने दिए हुए, नीचे लिखा है रिप्लेस्ड बाय। ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया और क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें से जो भी ऑपरेशन लिखे हैं उनको जिस ऑपरेशन से वो रिप्लेस कर रहे हैं उनसे रिप्लेस करिए और तुम मुझे नई वैल्यू बताइए कि क्या ऑपरेशन की नई वैल्यू आनी चाहिए। तो जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे जो प्लस है उसको माइनस से रिप्लेस करना है, माइनस को मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से और डिवाइड को एडिशन से रिप्लेस करना है। जो मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये है 11 + 4 - 2 डिवाइडेड बाई 24 × 6। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, 11 प्लस को रिप्लेस करूंगी माइनस से तो 4, माइनस को रिप्लेस करूंगी मल्टीप्लाई से तो 2, यहाँ आएगा डिवाइडेड बाय 24। अब ये डिवीजन का जो सिंबल है ये रिप्लेस हो जाएगा प्लस और 24 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह है डिवाइडेड बाय 6। तो अब इस एक्सप्रेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली अपने मन से कोई भी एक्सप्रेशन को नहीं लगाएंगे। हमें पता है जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो हमें बॉड मास का रूल यूज करना होता है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो हम डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CSI नेट 22 के एग्जाम में आया है। ऑप्शंस की वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है 23, 1, 18 और 7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया वो दिया गया 11 + 4 - 2 डिवाइडेड बाय 24 × 6। प्लस को रिप्लेस किया माइनस से, माइनस को रिप्लेस किया मल्टीप्लाई से, डिवाइड को रिप्लेस किया प्लस से और मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई को रिप्लेस किया डिवाइड से। बॉड मास का अगर हम रूल अप्लाई करें तो सबसे पहले डिवीजन, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस ऐसे ही रहेगा। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × 2 = 8, 8 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले एडिशन, तो यहाँ पे पहले एक्चुअली ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ आएगा 3 और फिर आएगा एडिशन, तो आंसर आएगा 7। अगर आपने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका आंसर 7 आ जाना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका CSI नेट 2020 में आया हुआ है। आपका आंसर आ जाएगा तो फिर आप इससे टैली कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स इन दी सेट 1, 2, 3, 4 till 100 हैव एग्जैक्टली 3 डिवाइजर्स। 1 से लेके 100 तक नंबर्स दिए। उन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे इंटीजर्स हैं जिनके सिर्फ 3 डिवाइजर्स होते हैं। तो एक्चुअली ये तो एक थ्योरम ही है जो हम पढ़ते हैं उस इंटीजर्स में। तो उसमें यह है कि जो भी नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स है ना 1 से लेके 10 के बीच में, तो कौन से होगा, प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, फिर 5 हो गया और फिर 7 हो गया। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इन प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर है सिर्फ वही आपके 3 डिवाइजर्स रखता है, उसके अलावा कोई 3 डिवाइजर्स 1 से 100 के बीच में नहीं रखता। तो यहाँ पे हमें मिला 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिला 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिला 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिला 7 का स्क्वायर। तो यही सिर्फ नंबर्स क्या रखेंगे, 3 डिवाइजर्स ही रखेंगे, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं रखेगा। तो आंसर विल बी 4। क्लियर? अगर आपको आता हो तभी प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम में हो जाएगा, वरना छोड़ देना नहीं आता होगा तो। इसी तरीके से मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है कि p² जो कि प्राइम नंबर है उसके पास ही सिर्फ 3 डिवाइजर्स होते हैं। तो यहाँ पास ये नंबर्स मिलेंगे जिनके पास 3 डिवाइजर्स होते हैं। तो यहाँ 4 इंटीजर्स बने, तो आंसर विल बी 4। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ डी कैपिटल डी लिखा हुआ है ABC + BCA + CAB के बराबर है, जहाँ पे ABC आपके डेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है, एंड D इज डिविजिबल बाय। तो D किससे डिविजिबल होगा, ये डेसिमल डिजिट्स हैं, ये कह रहा है। तो हमें D को ABC के रूप में लिखना है। तो A 100th प्लेस में हुआ, C 1th प्लेस में हुआ, B 10th प्लेस में हुआ। तो हम लिख सकते हैं 100 of A + 10 of B + 1 of C। इस चीज को हम कैसा बोल देंगे, 1, 1, 1 of A, B, C। इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हमें यहाँ पे देखना है कि हम D को, ध्यान से देखिएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A को हम लिखेंगे 100 of A + 10 of B + 1 of C। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से ना 545 है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 545 लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे, 5 × 100 + 4 × 10
प्लस 5 इंटू 1, सो 500, फिर 40 और फिर 5, सो 545। तो यही सेम चीज, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरीके से बी को करेंगे तो 100, सी को करेंगे तो 10 और ए को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से सी को 100 से, ए को 10 से और बी को 1 से। तो यहाँ पे हमें तीनों बार ये नंबर मिल गया। 100 हमारे पास आ गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से ए आ गया, तो ए वाला एक साथ ले लो, बी वाला एक साथ ले लो और फिर सी वाला एक साथ ले लो। तो 111 ए, 111 बी, 111 सी, तीनों मिल गए। तो यहाँ पे हमने 111 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। 111 को 3 इंटू 37 लिख सकते हैं और ये भी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? तो हमें ये पता चला कि जो डी है वो 37 का मल्टीप्लाई होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 37 और 29, 37 बट नॉट 29, 29 बट नॉट 27, तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया। नाइदर 37 नॉट 29, 39 ये भी गलत हो गया, तो ओनली 2 इज द आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ 5 kg वाटरमेलन कंटेन्स 99% ऑफ वाटर बाय वेट। हमारे पास वाटरमेलन का टोटल वेट कितना है, 5 kg या 5000 ग्राम्स, जो कि 99% वाटर कंटेन करता है। सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स एंड द मेलन नाउ कंटेन्स 98% ऑफ वाटर। 1% वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, तो वाटर अभी बचा है 98% बाय वेट। बट व्हाट इज द वेट इन केजी ऑफ वाटरमेलन नाउ। अब वाटरमेलन का क्या वेट है वो हमें यहाँ पे निकालना है। ध्यान से देखो, वाटरमेलन हमारे पास 5000 ग्राम्स था, ठीक है, और वाटर कितना था, 99% वाटर था, 99% ऑफ 5000। इसको सॉल्व करोगे तो इसको परसेंटेज को हटा दो, यहाँ पे 100 लिख दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 9 5 45, ठीक है। 99 बाय 5 करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45, 495 और यहाँ पे आ गया 0। इतना टोटल आपके पास वाटर कंटेंट था, इतने ग्राम्स आप वाटर कंटेंट मान सकते हो। तो इसमें से सिर्फ टोटल 5000 था, 4950 आपके पास वाटर कंटेंट है, तो बचा हुआ 50 ग्राम्स तुम्हारा वो ड्राई वेट था, तो 50 ग्राम्स हमारा ड्राई वेट बन गया। ये सब ग्राम्स की यूनिट में काम हो रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे नेक्स्ट में इसने क्या कहा, द वाटर इवेपोरेट्स एंड द मेलन नाउ बिकम 98% वाटर बाय वेट, व्हाट इज द वेट इन द ऑफ द वाटरमेलन नाउ। तो अब हमने क्या करा, जो वाटरमेलन का ओरिजिनल वेट अब बचा हुआ है वो पूछ रहा है, तो हमने कहा उसको एक्स का 2% आपका ड्राई वेट है और एक्स का 98% आपका वाटर बचा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2% ऑफ एक्स, अभी भी कितना है, ड्राई वेट तो 50 ही है, तो 2% ऑफ एक्स इज 50। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई 100% ऑफ दिस इज दिस, तो एक्स का वेट इस समय 2.5 kg हमारे पास बचा हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? मूविंग टू दी नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है, CSIR ने 2022 का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या दिया गया है। श्याम स्पेंट हाफ ऑफ हिज मनी एंड वॉज लेफ्ट विथ पैसा as many as he had rupees before, but with the half as many rupees as he had पैसा before। क्या कहने का मतलब है, पहले तो भैया जो श्याम है उनके लिए पैसा बताओ कि कितना बनेगा। तो श्याम के लिए जो मैं पैसा लिखूंगी वो पैसा होगा x रुपीस और y पैसा, ठीक है। अब इसको पैसा और रुपये में अगर चेंज करें तो x प्लस वाई बाय 100 रुपीज़, इतना श्याम के पास रुपीज़ है। उसने आधा स्पेंड कर दिया, तो इस वाले का आधा कर दो, इतना स्पेंड कर दो। स्पेंड करने के बाद उसके पास कितना बचा, श्याम स्पेंड हाफ ऑफ हिज मनी एंड वॉज लेफ्ट विथ, अभी इतना हाफ तो खत्म कर दिया तो हाफ ही बचा होगा आधा खत्म करने के बाद, लेकिन वो कह रहा है कि कितना बचा होगा, तो कितना बचा होगा वो देखते हैं स्पेंड होने के बाद। तो कितना बचा हुआ है वो इसने यहाँ पे बताया है कि ध्यान से सुना, हाफ ऑफ हिज मनी एंड वॉज लेफ्ट विथ पैसा। तो इसने दो कैटेगरी बनाई है, एक तो बनाई है रुपीज़ की वैल्यू यहाँ आएगी और एक बनाई है इसने पैसा की वैल्यू जो कि यहाँ आएगी। तो पैसा एज मैनी ही हैड रुपीज़ बिफोर, उतना पैसा बचा है जितने इसके पास रुपये थे पहले। तो रुपया कहाँ से स्टार्ट किए थे, एक्स से, तो इसका मतलब अब एक्स पैसा बचा है। बट विथ द हाफ एज मैनी रुपीज़ एज ही हैड पैसा बिफोर, और रुपीज़ कितना है, जितना उसके पास पैसा था उसका आधा, तो पैसा हमने लिया था वाई, उसका आधा। अब इतना इसके पास बचा है, इसको फिर से रुपीज़ बनाना है, तो रुपीज़ बना के इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? तो समझो, तो इसने स्पेंड कर दिया आधा और अब बचा कितना है, जितना इसके पास पहले रुपीज़ के लिए जितना पैसा था पहले वो तो रुपये बना दिया और उसका आधा, प्लस पैसा कितना था जो कि रुपीज़ था पहले वो यहाँ पे आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x बाय 100, तो ये वैल्यू बन गई आपकी y बाय 2 प्लस x बाय 100 ऑफ योर रुपीज़ एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y बाय 100 रुपीज़। तो यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर x बाय y की वैल्यू मिल जाएगी 99/98, मतलब आपके पास
स्टार्टिंग में x क्या था रुपीज, तो 99 रुपीज बचा है उसके पास और 99 पैसे बचा हुआ है, ठीक है, इतना है। तो हमने क्या कहा था इनिशियली स्टार्टिंग में, हमारे पास स्टार्टिंग में जो श्याम के पास पैसे थे वो 99 रुपीज और 98 पैसा थे। अब श्याम लेफ्ट विथ, श्याम के पास कितना बचा हुआ था, जस्ट हाफ ऑफ इट, है ना। श्याम वॉज लेफ्ट विथ कैसा बताओ, श्याम वॉज लेफ्ट विथ कितना, ये था ना, अभी तो निकाला y/2 प्लस एक्स, तो y/2 मतलब 98/2 प्लस एक्स, तो ही इज लेफ्ट विथ हाउ मच, ही इज लेफ्ट विथ 98/2 एंड 99, इतना। तो ये कितना हो गया 49 रुपीज प्लस 99 पैसा, या डायरेक्टली कर दो 49 रुपीज एंड 99 पैसा, कितना उसके पास बचा है। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द पॉसिबल अमाउंट ऑफ मनी ही इज लेफ्ट विथ, तो लेफ्ट विथ की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट विथ कितना है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमने निकाल दिया कि हाउ मच ही इज लेफ्ट विथ, तो उससे हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई। एक्स वाई की वैल्यू जो थी वो ओरिजिनल थी, और कितना बचा हुआ है वो हमने उसके नेक्स्ट वाली लाइन से फाइंड कर लिया। सो 49 रुपीज एंड 98 पैसा। ए बाइज n कॉपीज, ठीक है, ऑन 20% डिस्काउंट, एंड बी गेट द सेम n कॉपीज एट 30% डिस्काउंट। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच बी कैन बाय 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक। तो कितना कम डिस्काउंट पड़े, मतलब कितने मिनिमम वैल्यू पड़े n की, ताकि बी एक कॉपी और ले ले। मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच बी कैन बाय 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट एज ए जितना पैसा दे बी, लेकिन एक ज़्यादा कॉपी ए से ले ले। क्वेश्चन है ये, आप लोग देख सकते हो, CSI ने 2017 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं 7, 8, 6, D। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी नोन अनलेस द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक इज नोन। बिना मार्केट प्राइस के हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ये कहा गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बुक है वो हम x लेके चलें, बुक की कॉस्ट, और a को 20% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। इसका मतलब कि a ने क्या करा है, 80% पे किया है ओरिजिनल का, तो 80% ऑफ द कॉस्ट पे किया है, तो 0.8x a ने पे किया है। b ने कितना पे किया है, 30% डिस्काउंट लिया, तो 70% पे किया है ऑफ x, ठीक है। तो b ने पे किया है 0.7x प्राइस b का, लेकिन टोटल अमाउंट जो a स्पेंड कर रहा है वो n कॉपीज का कर रहा है, तो 0.8x कॉस्ट हुई किसके लिए, n कॉपीज के लिए, b के लिए 0.7x कॉस्ट हुई n+1 कॉपीज के लिए। तो ये टोटल कॉस्ट यहाँ बनी, ये टोटल कॉस्ट a और b की बनी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि b ने एक कॉपी एक्स्ट्रा ली, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम हो जाना चाहिए। तो दोनों को जब इक्वेट करा तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉपीज b कितनी ले ताकि दोनों का अमाउंट सेम हो जाए, तो n शुड बी 7, b 7 कॉपीज ले सकता है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है। सो n की वैल्यू यहाँ पे सेम मिली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ द मंथली सैलरीज ऑफ MN एंड S इज रुपीज 4000। MNS 3 एम्प्लॉय है, उनकी जो मंथली सैलरी है वो 4000 है एवरेज। एवरेज ऑफ द मंथ सैलरीज ऑफ NSP इज 5000। NSP 3 अलग एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी 5000 है। द मंथली सैलरी ऑफ P इज रुपीज 6000। कोई P एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी खाली 6000 है। What is the monthly salary of M as a percentage of the monthly salary of P? तो मंथली सैलरी M की कितनी होगी एज ए परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ P, ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखना, देखो जो MNS है उनकी जो मंथली सैलरी है वो 4000 है एवरेज, तो टोटल मतलब ओरिजिनल सैलरी कितनी हुई इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 3 जने एवरेज की टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, 12000 हो गई। NSP की जो एवरेज थी वो 5000 है, टोटल इंटू 3 करके 15000 पता चल जाएगी। ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ M की कितनी मंथली सैलरी होगी एज ए परसेंटेज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ P, कि P की मंथली सैलरी के रिस्पेक्ट में A की कितनी होगी, परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो यहाँ भी NSP, यहाँ MNS, तो NS तो सेम ही वैल्यू इम्पैक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू मिल सकती है, P माइनस N की वैल्यू निकल सकती है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी मिली 3000, इन दोनों का डिफरेंस है 3000। P माइनस S की जो सैलरीज का डिफरेंस है वो है 3000, तो सैलरीज का डिफरेंस हो गया दोनों का 3000। अब जो ओरिजिनल सैलरी ऑफ P थी वो पिछले पेज में मैंने तुम्हें अभी बताई कि P की ओरिजिनल सैलरी कितनी है 6000 है ना। तो होता है ना कि इंक्रीज्ड कॉस्ट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100 परसेंटेज के लिए, या फिर डिक्रीज्ड कॉस्ट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लग जाएगा 3000 जो डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट है अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ P 6000, सॉल्व करेंगे तो 50% जो है डिफरेंस है, ठीक है, 50% में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई आपकी 50%।
सो यहाँ पे मैंने आपके 7 क्वेश्चंस करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ इसी तरीके की और आपके लिए ले आऊँगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।